नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप रूहल वीएलडी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम पशु स्वास्थ्य संदेश में। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम हमने चैनल पे स्टार्ट किया है, ये असल में किसी कंपनी या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं, बल्कि आपके पशु के स्वास्थ्य की सही जानकारी है। और इस कार्यक्रम को शुरू करने का आइडिया भी दोस्तों मुझे एक फार्मर से ही मिला था। डिस्पेंसरी पे पशु हॉस्पिटल में हम एक दिन बैठे थे, तो एक एमआर साथी सचिन जी डिटेलिंग के लिए आए हुए थे, तो वहां पे फार्मर भी एक हमारे साथ बैठा हुआ था। तो फार्मर ने जो है एमआर को टोक के कहा था कि भाई, ये जो है प्रोडक्ट आप बता रहे हो, ये सिर्फ डॉक्टर की लैंग्वेज में नहीं बल्कि ऐसी भाषा में बताओ कि मेरी भी समझ में आ जाए। तो वहीं से दोस्तों मेरे को ये आइडिया आया था कि चैनल पे इस तरीके का जो है कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट लिखने वाला भले ही डॉक्टर है, लेकिन उसको समझ के यूज करने वाला, उसका रिजल्ट देखने वाला आखिर में फार्मर ही है। तो इस कार्यक्रम में दोस्तों हम कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं बल्कि प्रोडक्ट को समझाने के लिए बात करते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम जो प्रोडक्ट पे बात करेंगे वो है रूमीटोनिक जेल। एक आजमे का टॉनिक है जो कि हिमालय वेलनेस कंपनी का प्रोडक्ट है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सचिन जी, जो हिमालय कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो आज इनसे जानेंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल लेंगे, ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, पशु के लिए कैसे लाभकारी है। तो सचिन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये रूमेटोनिक जेल असल में क्या है? ये कोई मेडिसिन है या कोई सप्लीमेंट है? और इसका मेन काम क्या है पशु के शरीर में? या फिर एक आम पशुपालक कौन सी परेशानी में अपने पशु के लिए इसको यूज कर सकता है? या फिर अगर बात करें, फार्मर को कैसे पता चले कि अब ये प्रोडक्ट जो है देने का सही समय है या नहीं है? ये सारी जानकारी सचिन जी मैं चाहूंगा आप एक बार खुल के डिटेल में पशुपालक को समझाएं। जी, सभी किसान भाइयों से मेरी राम राम। मैं सचिन कुमार हिमालय कंपनी से हूँ जी। मैं डॉक्टर साहब, अगर बात करें रूमोटोनिक जेल की जी, जी आपने देखा होगा जी, जह जह मौसम में चेंजिंग आती है जी, जी मौसम में परिवर्तन आ रहा है जी, चारे में परिवर्तन आता है जी। हम पशु को बहुत ज्यादा तूड़ा डाल देते हैं, जी उसमें बहुत ज्यादा समस्या आती है। समस्या क्या आती है डॉक्टर साहब? जो है मौसम में चेंजिंग आया तो पशु को जो है दस्त जी जैसी समस्या आ जाती है। चारे में परिवर्तन आया, उसमें ऐसी समस्या आ जाती है जी। जी इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि पशु को बहुत ज्यादा हम फीड दे देते हैं, जी वहां पे बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। ओवर फीड में क्या होता है, पशु पूरा फीड पचा नहीं पाता जी, जी तो उसमें क्या होता है, रूमन में बहुत ज्यादा समस्या आ जाती है। जी तो ये सारी समस्याओं का एक तोड़ है डॉक्टर साहब कि अपना ये एक प्रोडक्ट आता है रूमोटोनिक जेल। जी अगर मैं रूमोटोनिक जेल की बात करूँ, उसमें क्या है डॉक्टर साहब, जो है पशु चारा ना खा रहा हो, जी जुगाली ना कर रहा हो, जी तूड़ा ऐसे जैसे निकलता हो, जी या फिर गैस बनती हो, जी या फिर ऐसी बहुत सारी समस्या है। जो है पशु बहुत ज्यादा फीड दे देते हैं पशु को जी, तो वो पचा नहीं पाता जी, जिससे क्या होता है, पशु का दूध घट जाता है, पशु पूरा मुरझाया हुआ सा रहता है, या पशु खुलका नहीं खा पाता जी। ये सारी समस्याओं का निचोड़ है डॉक्टर साहब रूमोटोनिक जेल जी। अगर डॉक्टर साहब मैं रूमोटोनिक जेल के अंदर की बात करूँ, रूमोटोनिक जेल में क्या क्या डाला हुआ है डॉक्टर साहब? रूमोटोनिक जेल में डाला हुआ है सुंती, डाला हुआ है लहसुन, डाला हुआ है जीरा, डाला हुआ है विटामिन B12 डाला हुआ है, जो बी कॉम्प्लेक्स का काम करेगा। तो क्या होगा डॉक्टर साहब, जैसे कि जीरा है या सुंती है, लहसुन है, उसमें सलाइवा बनाएगा जी, माइक्रोफ्लोरा बनाएगा जी, जिससे कि पशु की जुगाली अच्छी तरीके से होगी, तरीके से रूमन में काम करेगा जी। और विटामिन B12 का आपको पता है डॉक्टर साहब, सारे किसान भाइयों को पता है जी। ठीक है। तो ये बात तो होगी सचिन जी, रूमेटोनिक जेल को आपने एक्सप्लेन कर दिया ये क्या चीज़ है, क्या काम करता है। लेकिन अगर मैं पशुपालक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, पशुपालक को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट कब पशु को देना है, कब इसकी जरूरत है? बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। पशु फार्मर को सबसे बड़ी क्या होता है सर कि पशु जो है, बहुत बार आपने देखा होगा पशु जुगाली नहीं कर पाता जी, या चारा नहीं खा रहा जी, या फिर आपने देखा होगा भी गोबर में तूड़ा ऐसे कैसे निकलता है जी, गोबर मोटा मोटा निकलता है जी, वहां पे भी आप रूमोटोनिक जेल यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पशु जुगाली नहीं कर रहा, भाई जुगाली ना करने के बहुत से कारण होते हैं, बट एक सबसे बड़ा कारण होता है रूमन की समस्या जी, वहां पे भी अपना आप रूमोटोनिक जेल यूज कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जी, जब मौसम के चेंजिंग की वजह से पशु में दस्त समस्या आ जाती है, वहां पे भी अपना रोमोटोनिक जेल यूज कर सकते हो जी। फीड ज्यादा हो जाता है तो जी वहां पे पशु को गैस बन जाती है, वहां पे भी अपना रोमोटोनिक जेल यूज कर सकते हो जी। जी इसके साथ साथ आपने देखा होगा पशु को हमने एंटीबायोटिक लगा दिया, या भाई कोई थनैले जैसी समस्या आ गई, जब बाक में बहुत समस्या आ जाती है, वही मैस्टाइटिस बोलते हैं,
वो आ जाती है, तो पशु वहां पे भी ओपिड हो जाता है। तो उस सिचुएशन में थोड़ा डॉक्टर से कंसल्ट करके आप वहां पे भी अपना रूमोटोनिक जेल यूज कर सकते हो जी। जी ठीक है सचिन जी, बहुत बढ़िया आपने इसके बारे में बताया। अब इसको अगर यूज करने की बात करें तो इस जेल को देने का सही तरीका क्या है? इसको सुबह देना बेहतर रहता है या शाम को देना बेहतर रहता है, और कितने दिन तक इसको देना चाहिए? ये बहुत बढ़िया बात करी डॉक्टर साहब आपने कि देने का तरीका। अगर मैं रूमोटोनिक जेल की बात करूं, हिमालय कंपनी ने सबसे बेस्ट प्रोडक्ट अगर देने के तरीके से देखे जा, किसी भी तरीके से देखे जा, हमने बहुत सारी समस्याएं देखी है कि भाई पशु लेता नहीं जी। या फिर पशु खाता नहीं या फिर किस तरीके से दे, ये बहुत सारी समस्या आती है डॉक्टर साहब। बिल्कुल। देने का तरीका तो यह है डॉक्टर साहब, सुबह शाम दे दो जी। अगर डॉक्टर साहब 4 क्विंटल से नीचे का वजन है तो 10 ग्राम सुबह दे दो, 10 ग्राम शाम दे दो जी। 5 क्विंटल से ऊपर का वेट है जी तो 15 ग्राम दे दो जी। या फिर आपने देखा होगा छोटे काफ है जी, छोटे काटड़ू बछड़ू है जी, उन आप 55 ml दे दो जी, 5-5 ग्राम। हाँ जी। या आपने देखा होगा कि भाई भेड़ है बकरी है, उनमें 55 ml दे सकते हो आप जी। ठीक है, भेड़ बकरी में भी हाँ जी। 5 ग्राम और छोटे और काफ में भी 5 बिल्कुल जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब। और देने का तरीका बहुत ईजी है जी, इसमें मैप दिया हुआ सारा डॉक्टर साहब, देखो जी सारा इजीली तरीका है। ऐसे ऐसे करा जी, जी 10 ग्राम पर आ गया जी, ऐसे करा जी 15 पे जी। 2 दिन दे सकते हो जी आप, सुबह शाम करके जी। डॉक्टर साहब मात्र 2 दिन तक देना चाहिए जी। 2 से 3 दिन में पशु की रिकवरी, जो पशु का रूमन का पीएच बिगड़ा हुआ होता है वो भी रूमन टोनिक जेल रिकवरी कर देगी जी। या फिर बार बार पशु ऐसे आपने देखा होगा कि भाई पैर मारता रहता है या गैस बन रही हो, 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर साहब पशु का रूमन इतना बेहतरीन हो जाएगा डॉक्टर साहब, जिसकी कोई लिमिट नहीं जी। बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा जी, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं जी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, अगर इसकी खुशबू की बात करें, इसके अंदर खुशबू भी बड़ी अच्छी है जी, जेल फॉर्म में है डॉक्टर साहब। और इसके साथ साथ जैसे हम अभी पशु को देकर देखेंगे जी, तो पशु को देने का तरीका भी आप देखो कितना शानदार है जी। जी कोई वेस्टेज नहीं है जी, खिंडा दी या कुछ ऐसा हो गया जी, जेल फॉर्म में है जी। जी बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया सचिन जी इसको देने का तरीका। जी। अब अगर मैं बात करूं आपके एक्सपीरियंस में, क्योंकि आपको भी फील्ड में काफी साल हो गए काम करते हुए, और इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करवाते हुए आप डेयरी फार्मर्स के पास भी जाते हैं, आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में फार्मर कौन सी गलती करता है जो सबसे ज्यादा फार्मर को नुकसान करती है? सर जो सबसे ज्यादा फार्मर गलती करते हैं वो मेरी नॉलेज में यही आया है सर, कि बिना नॉलेज के ओवर फीडिंग देना जी, बहुत ज्यादा फीड दे देना। क्या होता है, हम सोचते हैं कि पशु हमारा 20 लीटर दूध दे, ठीक है जी, अब हम उसे 20 लीटर दूध देने के चक्कर में बहुत ज्यादा फीड डाल देते हैं जी, तो वो ओपिड हो जाता है जी। ओपिड होने की वजह से फिर क्या होता है, उसका दूध घटना स्टार्ट हो जाता है जी। उसके अंदर पशु के अंदर जब ज्यादा फीड चले जाएगा तो गैस भी बनेगी जी, उसका वजन भी टूटना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो पशु एक ऑटोमेटिक तरीके से बीमार होना स्टार्ट हो जाता है जी। बिल्कुल। तो इसमें तो मैं डॉक्टर साहब एक ही बात कहूंगा कि जो पशु फार्मर है वो अपने पशु को ठीक माप तोल से फीड दे। डॉक्टर साहब जैसे आपने पहले भी एक बार वीडियो बनाई थी कि इतने मतलब 5 लीटर पशु को, जो 5 लीटर दूध दे रहा है पशु, उसे इतना देना चाहिए, या 10 लीटर दूध दे रहा है उसे इतना देना चाहिए। आपकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर साहब की पहले जो वीडियो बनी हुई है वो जरूर देखें जी। उसमें फीड की सारी मतलब डिटेल दी हुई है जी, कितने लीटर के दूध वाले पशु को कितनी देनी चाहिए जी, वो सारी डिटेल दे रखी जी। बिल्कुल, ये बात आपने सचिन जी बहुत सही ऑब्जर्व करी है। कई बार फार्मर क्या सोचता है कि मैं पशु को ज़्यादा खिलाऊंगा तो मेरा पशु ज़्यादा हेल्दी बनेगा, ज़्यादा उसमें जो है दूध का प्रोडक्शन होगा, लेकिन वहाँ पे पशु तो जो है ये समझ नहीं पाता, पशु को तो इतनी समझ नहीं होती भी कितना खाना है, कैसे खाना है, तो फार्मर उसको जो है ज़रूरत से ज़्यादा डाल देता है। पशु भी उसको बिना समझे अपना जैसा उसको मिलता है वो खा लेता है, और ज़्यादा खाने से दिक्कत देखो सब में होती है। इंसान भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है तो पेट से संबंधित दिक्कतें होती ही होती हैं। वही चीज़ पशु में है, पशु भी अगर चारा जो है, चारा दाना अगर ज़रूरत से ज़्यादा खा लेता है तो कई बार उसमें हमने देखा है कि कब्ज़ की, गैस की, बदहज़मी की जो है दिक्कत हो जाती है। फार्मर की तो वहाँ सोच होती है कि मेरा पशु ज़्यादा खाएगा तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, दूध का प्रोडक्शन ज़्यादा देगा, लेकिन काम हो जाता है उल्टा। पशु ज़्यादा खा के उल्टा बदहज़मी के कारण बीमार पड़ने लग जाता है, और पशुपालक को एकदम से पता भी नहीं चलता है। जब पशु धीरे धीरे दूध घटाने लग जाता है, धीरे धीरे उसको बदहज़मी की, पेट की समस्या जब सामने आती है, तब फार्मर सोचता है कि ये बीमार हो गया, लेकिन उस कारण पे वो फिर भी नहीं जा पाता कि इसको जो है मैंने खुद ही ओवर फीडिंग करा के मैंने इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर हमारा किसान भाई रेगुलर बेस पे या फिर 15वें दिन अपना रूमोटोनिक जेल यूज कर ले तो शायद ये समस्या ना आवे जी, चाहे पशु को गैस बन रही या कोई भी समस्या ना आवे जी। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात, क्योंकि
ना तो फार्मर को पता है, क्योंकि नाप तोल के तो फार्मर चारा डालता नहीं है पशु को, ना तो फार्मर को पता है कितना वो डाल रहा है, कितना डालना चाहिए, ना पशु को पता है क्योंकि पशु भी नाप तोल के नहीं खा रहा। तो आई थिंक अगर पशु जो है ज़्यादा कभी कभार खा भी लेता है और ये प्रोडक्ट जो है अगर फार्मर ने यूज़ कर रखा है, तो आई थिंक उस केस में ओवर फीडिंग से दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। ठीक है सचिन जी, अब मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आपका फोकस डालना चाहता हूँ। अगर हम लिमिटेशन की बात करें तो क्या ये प्रोडक्ट इमरजेंसी में काम करेगा? क्या ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें ये काम नहीं करेगा, या फिर फार्मर को कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? ये बहुत बढ़िया बात करी डॉक्टर साहब आपने। मैं तो यही सलाह दूंगा कि अपने डॉक्टर को बुलाओ और अपने डॉक्टर को बुलाकर समस्या देखो जी। भाई पशु के साथ क्या समस्या है, भाई पशु हमारा अगर बुखार है या फिर कोई और तरीके से दिक्कत है, तो वहां पे आप डॉक्टर को बुलाओ जी। अच्छा, इसके बाद सचिन जी मेरा लास्ट और आखिरी सवाल आपसे, बीमारी के बाद पशु की रिकवरी में ये कैसे मदद करता है? और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आजमे का जो है पशु का सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो उससे मिल्क प्रोडक्शन पे क्या असर पड़ता है? ये डॉक्टर साहब अपना जो रूमोटोनिक जेल है, आपने देखा होगा बीमारी की वजह से क्या होता है कि पशु, सबसे पहला मुद्दा होता है कि पशु चारा ही छोड़ देता है, पशु चारा नहीं खाता जी। अगर जब पशु चारा नहीं खाएगा, एक तो ये देखो अपना इकोनॉमिक लॉस हो चुका है जी, हमने ट्रीटमेंट पे खर्चा हो गया जी, दूसरे नंबर पे दूध का लॉस होने लग रहा है जी। बिल्कुल। तो क्या होगा, जब पशु चारा नहीं खाएगा तो और ज्यादा दूध चले जाएगा जी। तो अगर ज्यादा दूध घट गया जी तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। तो वहाँ पे आप अगर ऐसी कोई भी समस्या आ रही है तो वहाँ पे अपना रूमोटोनिक जेल यूज कर सकते हो जी आप। रूमोटोनिक जेल क्या करेगा कि एक तो पशु को अच्छी तरीके से भूख लगाएगा, या फिर उसका पीएच जो है, रूमन का जो पीएच बिगड़ जाता है वो नॉर्मल करेगा, या फिर जैसे कि गंदा पानी पी लेता है पशु, उसे फिट रखेगा, या फिर मतलब तूड़ा देखा होगा आपने डॉक्टर साहब, बहुत जगह तूड़े में क्या होता है, फंगस लगा रहता है, तो वो भी रूमन में बड़ी समस्या करता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे भी अपना रूमोटोनिक जेल द बेस्ट रिजल्ट देगा डॉक्टर साहब। तो दोस्तों ये थी मोटी मोटी जानकारी रूमेटोनिक जेल के बारे में। सचिन जी ने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आई थिंक फार्मर की भाषा में ही इन्होंने एक्सप्लेन किया, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ हमसे छूट गई है, कोई बात रह गई है इस प्रोडक्ट के बारे में, इस टॉनिक के बारे में, अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, कोई भी फार्मर जब प्रोडक्ट को समझ के यूज करता है तो वो ज़्यादा फायदा ले सकता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, और ऐसी ही उपयोगी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहें। इसके लिए हमारे चैनल लाइवस्टॉक एडवाइजर एंड डेयरी कंसल्टेंट को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय किसान जय पशुपालक। जय किसान जय पशुपालन।